हेलो लिसनर्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मूवी मिरर बाय अभी में। मूवी की शुरुआत होती है टॉम से, जो एक ऐसी जगह रहता है जहां क्राइम बहुत ज्यादा है। लेकिन टॉम एक साधारण लड़का है और पढ़ाई में काफी अच्छा है। जब टॉम 2 साल का था तो उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। तभी से टॉम अपनी नानी के साथ रहता है। क्योंकि टॉम एक मिडिल क्लास परिवार से आता है तो अपने दोस्त डैनी को एक सस्ता सा फोन लाने के लिए कहता है और डैनी उसे एक सेकेंड हैंड फोन ला के देता है। अब इस फोन का इस मूवी में काफी महत्व है, जिसे हम आगे जानेंगे। टॉम की लाइफ में एक खूबसूरत प्रॉब्लम है जिसका नाम है लूसी। टॉम उसे बचपन से पसंद करता है लेकिन आज तक कह नहीं पाया। लेकिन आज का दिन टॉम के लिए कुछ खास होने वाला है। टॉम पढ़ाई में अच्छा है तो लूसी आने वाले एग्जाम्स की तैयारी के लिए टॉम से हेल्प मांगती है। तभी वहां यूजीन आ जाता है, जो क्लास का गुंडा है और लोगों को बुली करता है। लेकिन वो दोनों उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अब लूसी आज शाम पढ़ाई के लिए टॉम को अपने घर बुलाती है। टॉम अपनी खुशी छुपाते हुए हाँ बोल देता है। अब शाम को टॉम लूसी के घर जाता है तो वो देखता है कि लूसी के घर का गेट खुला है। वो अंदर जाता है तो उसे लूसी का भाई जमीन पे बेहोश पड़ा मिलता है और एक रूम से लूसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। तभी उस रूम से कुछ नकाबपोश लड़के निकलते हैं, यानी इन लड़कों ने लूसी के साथ जबरदस्ती की। टॉम डर जाता है और वहां से भाग जाता है, लेकिन वो लड़के उसका पीछा करते हैं। टॉम पुलिस को फोन करता है, तभी उनमें से एक लड़का टॉम को गोली मार देता है। अब 10 दिन कोमा में रहने के बाद टॉम को होश आता है, जहां उसे पता चलता है कि गोली टॉम के सर को छू के निकली थी और जहां गोली लगी थी वहां टॉम का फोन था। इस वजह से फोन के कुछ टुकड़े टॉम के दिमाग के अंदर घुस चुके हैं, जिन्हें निकाल पाना नामुमकिन है, क्योंकि इससे टॉम की जान को खतरा हो सकता है। अब टॉम को इन्हीं टुकड़ों के साथ जीना होगा। टॉम को ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि वो कायरों के जैसे वहां से भाग गया और उसे डर है कि लूसी उसे कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन नानी उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम लूसी से मिलने ना जाओ, उससे बात ना करो, तो वो जरूर तुम्हारी गलती होगी और कायरता भी। टॉम हिम्मत जुटाते हुए लूसी से मिलने जाता है, जहां लूसी टॉम को देख काफी खुश होती है। टॉम उस दिन वहां से भाग जाने के लिए लूसी से माफी मांगता है, लेकिन लूसी कहती है कि तुमसे कोई भी हीरो ना बनने के लिए नाराज नहीं है। अब अपने घर जाते समय टॉम को बाहर हजारों आवाजें घेर लेती है। उसे अपने आसपास की सभी फोन कॉल्स सुनाई दे रही थी। वो बड़ी मुश्किल से अपने घर आता है तो उसे अपने रूम में सब जगह अजीब चीजें दिखाई देने लगती है, जैसे वीडियो गेम के बॉक्स में इंस्टॉल्ड सारे गेम उसकी आंखों के सामने हैं। लैपटॉप का पूरा सिस्टम उसे दिख रहा है। टॉम जब रूम की खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पूरे शहर के डिजिटल सिग्नल्स ऊपर आसमान में जाते हुए दिखते हैं। ये सब टॉम सह नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। तभी टॉम को उस दिन का एक सपना आता है और लूसी के घर के वाईफाई राउटर की रेंज में उसे यूजीन का फोन भी दिखाई देता है, और वो भी उसी समय जब वो हादसा हुआ था, यानी उन लड़कों में से एक लड़का यूजीन भी था। तभी टॉम को होश आता है तो उसे सामने एक सुपर हीरो का टॉय जमीन पे गिरा दिखाई देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टॉम है। इस सीन का मतलब हमें आगे समझ में आएगा। टॉम स्कूल जाने के लिए बस में बैठता है, लेकिन उसे फिर से वही सब दिखने लगता है। सभी के फोन्स के डिजिटल सिग्नल्स, दूर सड़क पे चल रहे लोगों के कॉल्स सुनाई देना। तभी डैनी उसे आज रात पार्टी में चलने के लिए कहता है। टॉम को डैनी के फोन से उस पार्टी की लोकेशन अपने आप दिख रही थी। अब साइंस लैब में बैठे हुए टॉम यूजीन के फोन को ध्यान से देखता है तो उसे यूजीन के फोन में उस रात का वो वीडियो दिख जाता है। ये देखते ही टॉम गुस्से से भर जाता है। तभी कुछ अजीब होता है। यूजीन के फोन में जोर से बिजली का झटका लगता है और उसके हाथ से वो फोन गिर जाता है। इससे टॉम भी थोड़ा सरप्राइज होता है। अब रात को टॉम उस पार्टी में जाता है। उस पार्टी में यूजीन और उसकी पूरी गैंग होती है। टॉम अपने दिमाग में उस वीडियो को चलाता है और एक एक कर सभी लोगों को मैच करता है, और टॉम को पता चलता है कि यूजीन की गैंग ही वो लोग थे जो उस दिन लूसी के घर गए थे। टॉम अपने पावर से हैकिंग सीखता है और कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन हैकर बन जाता है। अब बारी थी उस गैंग को जानने की। अब टॉम यूजीन और उसके पार्टनर का फोन हैक करने के लिए उनका पीछा करता है। तब उसे पता चलता है कि यूजीन ड्रग्स का भी काम करता है। टॉम उन सभी गैंग मेंबर्स के फोन को हैक कर लेता है और हर समय उन पे नजर रखता है। सोते समय उन्हें डराता है, कभी वहां की टीवी ऑन करके, कभी तेज गाने चला के। उन्हें परेशान देख टॉम को बेहद सुकून मिलता है। अब टॉम हैकिंग में इतना अच्छा हो चुका है कि नानी को 300 यूरोज की किस्त भरनी है, लेकिन नानी के अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे, तो टॉम बड़े आराम से उनके अकाउंट में 300 यूरोज ट्रांसफर कर देता है। अब टॉम लूसी को घर के बाहर लाता है। लूसी को इतने समय बाद बाहर आके काफी अच्छा लगता है और वो टॉम की शुक्रगुजार थी कि टॉम ने उसका इतना साथ दिया।
टॉम माफी मांगते हुए लूसी से कहता है कि मैं उस दिन के लिए शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। टॉम ने पहली बार अपने दिल की बात लूसी से कही थी और लूसी ये सुन के बेहद खुश होती है। अब रात में यूजीन और उसका गैंग एक कार चुराते हैं, लेकिन कार में बैठते ही कार लॉक हो जाती है। वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। कार स्टार्ट हो जाती है और उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे कार में धुआं भरने लगता है। तभी रेडियो में एक आवाज आती है, तुमने लूसी के साथ ऐसा क्यों किया। ये आवाज थी टॉम की। वो सभी कुछ समझ पाते उससे पहले कार में आग लग जाती है। उनमें से एक लड़का जिसका नाम केस है, वो डर जाता है और बता देता है कि बॉस ने ऐसा करने को बोला था। वो चाहते थे कि लूसी का भाई हमारी गैंग में शामिल हो जाए, उसने मना कर दिया, तो उसे सबक सिखाने के लिए ऐसा करना पड़ा। यूजिन बार बार उसे कुछ भी बताने को मना करता है, लेकिन केस नहीं सुनता। टॉम पूछता है कि तुम्हारे बॉस का नाम क्या है। वो लड़का कहता है काज। तभी टॉम कार के गेट्स खोल देता है और सभी बाहर निकल जाते हैं और कार में ब्लास्ट हो जाता है। अब टॉम को पुलिस रिकॉर्ड्स खोजते हुए काज मिल जाता है और साथ ही में उसका एड्रेस भी। इधर काज के घर पे हम डैनी को भी बैठा देखते हैं। तभी उनके टीवी पे एक वीडियो चलता है जिसमें काज की कार में कोई सुसु कर रहा है। ये देख काज बौखला जाता है और सभी कार की तरफ भागते हैं। इसी मौके का फायदा उठा के टॉम घर के अंदर घुस जाता है। अब टॉम अपने पावर से उस जगह को तबाह करने लगता है। टीवी, म्यूजिक सिस्टम, लाइट बल्ब्स सभी को ब्लास्ट करने लगता है, लेकिन एक स्पीकर ब्लास्ट नहीं होता। टॉम उस स्पीकर के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो सिर्फ स्पीकर का कवर है। उसके अंदर काज ने अपनी ड्रग्स छुपा रखी हैं। उसे देख टॉम के चेहरे पे खुराफाती मुस्कान आ जाती है। अब टॉम घर आके यूट्यूब पे आई बॉय नाम से एक अकाउंट बनाता है और वो कार वाला वीडियो एक संदेश के साथ अपलोड कर देता है कि आई बॉय अब यहाँ की गंदगी को साफ करेगा। कायर टॉम अब आई बॉय नाम का सुपर हीरो बन चुका है। चुराई हुई ड्रग्स के पैकेट्स बनाता है और उन्हें यूजीन और उसके गैंग के सभी मेंबर्स के घरों में छुपा देता है। केस को छोड़ देता है क्योंकि उसने अपने बॉस का नाम बताया था। टॉम उन सभी के घर की लोकेशन पुलिस को भेज देता है। अगली सुबह पुलिस उन सभी के घरों की तलाशी लेती है और पुलिस एक एक कर सभी को गिरफ्तार कर लेती है। टॉम इसका भी वीडियो आई बॉय के अकाउंट पे अपलोड कर देता है और देखते ही देखते सभी इस नए हीरो को पसंद करने लगते हैं। अब टॉम काज का पूरा अकाउंट साफ कर देता है। एक दिन टॉम को काज का कॉल सुनाई देता है जिसमें उसका बॉस एलमैन कहता है कि आज रात ड्रग्स का एक बहुत बड़ा लॉट आने वाला है, तुम्हें पूरी सावधानी से उसे लेना होगा। काज अपने बॉस को यकीन दिलाता है कि वो सब संभाल लेगा। अब टॉम काज के घर जाता है और उसका पीछा करने लगता है। फोन की लोकेशन का पीछा करते हुए टॉम वहां पहुंच जाता है जहां वो लॉट था। टॉम बैग में से पेट्रोल निकालता है और उन ड्रग्स में आग लगा देता है और उसका भी वीडियो अपलोड करते हुए एलमैन के नाम एक संदेश भेजता है कि ये सब तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम अपने गंदे काम ना रोक दो। लेकिन तभी वहां सभी लोग आ जाते हैं और टॉम को मारने लगते हैं। काज बेहद खुश था कि आखिरकार उसके हाथ आई बॉय लग ही गया। काज उसे गोली मारने ही वाला होता है कि अचानक से उन सभी को एक तेज आवाज सुनाई देती है, जो इतनी तेज होती है कि सभी अपने कान पकड़ के दर्द से चिल्लाने लगते हैं। तभी घायल टॉम वहां से भाग जाता है और थोड़ी दूर जाके बेहोश हो जाता है। उसे होश आता है तब तक सुबह हो जाती है। वो सीधा अपने घर जाता है जहां लूसी उससे नाराज होती है क्योंकि आज उनके एग्जाम्स थे और टॉम ने वो एग्जाम्स मिस कर दिए। तभी हम देखते हैं कि बिल्डिंग से केस की लाश लटक रही है। काज को शक था कि केस ही आई बॉय है क्योंकि यूजीन की गैंग में से सभी पकड़े गए थे, लेकिन सिर्फ एक केस ही था जो बचा हुआ था, इसीलिए काज ने उसे मार दिया। सभी इस घटना से बेहद सदमे में थे। तभी टॉम के पास डैनी आता है। डैनी कहता है कि तुम्हारे चेहरे पे ये चोट कैसे आई। टॉम कहता है कि मैं गिर गया था। डैनी को समझ आ जाता है कि टॉम उससे कुछ छुपा रहा है। टॉम बात बदलते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है केस को किसने मारा होगा। डैनी कहता है कि उसी हैकर ने जिसने ये सब शुरू किया। टॉम के लिए ये सुनना काफी मुश्किल था। वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं केस की मौत का कारण टॉम ही था। अब केस की खबर पूरे शहर में फैल जाती है और लोगों की आवाजें टॉम को घेर लेती हैं, जिसमें सभी आई बॉय को ही केस का खूनी मान रहे हैं क्योंकि केस एक गैंग का मेंबर था और आई बॉय इन सब के पीछे लगा था। जो लोग आई बॉय के साथ थे उसे हीरो मान रहे थे, अब वही लोग उसे खूनी मान रहे हैं। निराश टॉम अपने घर पे सो रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाके देखता है तो उसके घर में कुछ लोग घुस आए हैं, जिसमें से एक था काज और एक था उसका बॉस एलमैन।
अब एलमैन कहता है कि मैंने सुना है तुम सिर्फ अपने दिमाग से लोगों के फोन हैक कर लेते हो, सिर्फ सोच के बैंक अकाउंट में पैसे डाल या निकाल सकते हो। टॉम कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रहे हो। तभी एलमैन उसे जोर से मारता है जिससे टॉम नीचे गिर जाता है। अब एलमैन उससे कहता है कि ढूंढने की कोशिश करो लूसी कहाँ है। तभी टॉम को लूसी दिखाई देती है। टॉम कहता है कि लूसी का इससे कुछ लेना देना नहीं है, यानी टॉम मान जाता है कि उसमें सुपर पावर्स हैं और वही आई बॉय है। तभी हम देखते हैं कि यूजीन और उसके साथियों ने लूसी को कहीं पे बंधक बना रखा है और उसके सामने एक फोन है ताकि टॉम उसे देख सके। लेकिन टॉम इनसे भी 2 कदम आगे है। वो उसी फोन का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को फोन लगा देता है। इधर एलमैन डैनी को अंदर बुलाता है। डैनी को टॉम पे शक हुआ और उसने एलमैन को बताया कि टॉम आई बॉय हो सकता है। टॉम ये देख के हैरान था कि चंद पैसों के लिए डैनी ने अपने बचपन की दोस्ती को बेच दिया। अब एलमैन डैनी के मुंह में पैसे डाल के उसे वहां से भेज देता है और टॉम को अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने को कहता है। टॉम ना चाहते हुए भी धीरे धीरे पैसे ट्रांसफर करने लगता है। ये देख एलमैन के चेहरे पे एक शैतानी खुशी साफ साफ देखी जा सकती है। इधर उस फोन की वजह से वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस को आता देख सभी छुप जाते हैं और जाने से पहले फोन को तोड़ देते हैं। इधर फोन टूटते ही टॉम का ध्यान डिस्टर्ब होता है, लेकिन एलमैन ये देख लेता है। उसे शक होता है कि टॉम ने कुछ किया है। वो फौरन यूजीन को फोन करता है। फोन आने से यूजीन घबरा जाता है और अपनी गन नीचे रख के फोन निकालता है, लेकिन फोन नीचे गिर जाता है और डिस्कनेक्ट हो जाता है। फोन का कोई जवाब ना मिलने के कारण एलमैन टॉम को लेके वहां से निकल जाता है। इधर पुलिस के जाने से यूजीन और बाकी सभी रिलैक्स हो जाते हैं। तभी लूसी नीचे गिरी हुई गन उठा लेती है और उन सभी पे तान देती है। सभी लूसी से माफी मांगने लगते हैं, जान की भीख मांगते हैं। लूसी कहती है कि मुझे पता है कि वो लोग तुम ही थे, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। लूसी का मन गुस्से और घृणा से भर जाता है, लेकिन वो उन्हें नहीं मारती। लेकिन तभी उसके सामने एलमैन आ जाता है और टॉम को गन पॉइंट पे देख लूसी अपनी गन नीचे कर लेती है और यूजीन फिर से लूसी को पकड़ लेता है। टॉम लूसी को बचाने आगे बढ़ता है, लेकिन काज उसके सर पे मार के उसे नीचे गिरा देता है। अब एलमैन टॉम को फिर से पैसे ट्रांसफर करने को कहता है, लेकिन टॉम पैसे ट्रांसफर करने की बजाय एलमैन का फोन ब्लास्ट करने की कोशिश करता है। एलमैन फोन को फेंक देता है और बच जाता है। अब टॉम एक एक कर सभी के फोन ब्लास्ट करता है। तभी लूसी मौके का फायदा उठा के यूजीन से गन छीन के उसके सर पे मारती है, लेकिन इसी बीच एलमैन भाग जाता है। टॉम उसे पकड़ने बाहर जाता है। तभी एलमैन टॉम पे पीछे से हमला कर देता है, लेकिन टॉम वही तेज आवाज करता है जिससे एलमैन का सर फटने लगता है। लेकिन एलमैन कैसे भी करके टॉम के सर पे वार करता है, जिससे टॉम बेहोश हो जाता है और वो आवाज भी बंद हो जाती है। अब एलमैन पाइप लेके टॉम को खत्म करने ही वाला होता है कि वहां लूसी आ जाती है। लूसी एलमैन पे गोली चलाती है, लेकिन बारिश के कारण गन फायर नहीं होती। अब एलमैन लूसी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी 2-3 बार कोशिश करने पे एक बार गोली चल जाती है और वो एलमैन के हाथ पे लगती है। लूसी दोबारा गोली चला पाती उससे पहले वो उसे पकड़ लेता है और जोर से मारता है, जिससे लूसी बेहोश हो जाती है। लेकिन तब तक टॉम उठ जाता है और गुस्से से पागल हो जाता है। पूरी ताकत लगा के बिजली की एक वेव एलमैन की तरफ मारता है, जिससे एलमैन की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन इसमें टॉम की पूरी ताकत लग जाती है, बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब मूवी समय में आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि टॉम और लूसी बिल्डिंग की छत पे अपनी छोटी सी डेट पे आए हैं। उनके चेहरों पे चोट के निशानों के साथ प्यार की खूबसूरत मुस्कुराहट भी है। टॉम और लूसी साथ मिलकर नई लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये थी आज